इस बार कांवड़ यात्रा जो निकल रही है उसको लेकर योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना न घटे। लेकिन हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान कई घटनाएं देखने को मिली, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उन घटनाओं को देखते हुए ही योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा होने की बात की जा रही है, जिसको लेकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूपी एटीएस तैनात की गई है। बता दें कि एटीएस की कमांडोज को कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल इस बार कांवड़ यात्रा को बहुत ही सेंसिटिव माना जा रहा है। ऐसे में यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी, पीएसी की एक कंपनी पहले से ही मुजफ्फरनगर में तैनात है। अब एटीएस की कमांडो को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि कांवड़ यात्रा को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। हमारा इरादा साफ है कि किसी भी आतंकी घटना को अंजाम नहीं होने देना है और उसे पहले से ही विफल बनाना है। इसको लेकर एटीएस अधिकारियों से कमांडो टीम की मांग की गई थी। अब कमांडो की टीम भी आ चुकी है। अब इस पूरे इलाके को कवर किया जाएगा। कांवड़ यात्रा चल रही है, इसके संबंध में हमने फुल सिक्योरिटी का प्लान किया है। किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना से निपटने के लिए एटीएस हेडक्वार्टर से एटीएस की स्पॉट कमांडो टीम को डिप्लॉय करने का अनुरोध किया गया था। उसी के चलते कल ये टीम यहाँ पर पहुंची है। आज शिव चौक जो हमारा मेन फोकल पॉइंट है, जहां से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आदि जगहों से आने वाले सारे कांवड़िया इस पवित्र स्थल पर इसकी परिक्रमा करके जाते हैं। इस एरिया को हमने एटीएस की कमांडो टीम को हैंडओवर किया है। अभी फिलहाल वो इसका सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और इसके बाद वो इस पूरे इलाके को कवर करके इसमें एक ऐसी फुल सिक्योरिटी देंगे, किसी प्रकार का भी यदि कोई आतंकवादी हमला होता है तो उससे हम तत्काल निपट सके। कांवड़ यात्रा में इस बार सुरक्षा काफी बढ़ाई जा रही है। खुफिया विभाग से कोई किसी तरह का इनपुट आया सर? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी धार्मिक यात्रा में आतंकवादी हमले का खतरा बना रहता है और इस बार कांवड़ यात्रा काफी सेंसिटिव है, तो इसीलिए पहले हमको एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 6 कंपनी पीएसी पहले से मिली हुई है। उसमें एक फ्लड यूनिट भी हमें मिली हुई है पीएसी के। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड फोर्स जो एटीएस की स्पॉट कमांडो टीम है, वो हमको किसी भी प्रकार के टेरर थ्रेट से निपटने के लिए दी गई है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त कांवड़ियों द्वारा जो घटनाएं घटित की जा रही हैं, रास्ते में किसी वाहन द्वारा कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाकर हमले बोले जा रहे हैं, कभी किसी की कार तोड़ी जा रही है तो कहीं किसी को मारा पीटा जा रहा है। इस बार ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को बहुत मिल रही है। क्या इन्हीं सबको देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा है, ये एक बड़ा सवाल है। सिलसिलेवार तरीके से आपको कई घटनाएं बताते हैं। मेरठ में कांवड़ियों ने बीच सड़क पर एक कार में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, कार सवार 3-4 लोगों को जमकर पीटा भी था। घटना का वीडियो भी सामने आया था। आरोप था कि कार रॉन्ग साइड से आ रही थी और उसने हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कांवड़ खंडित हो गई। वहीं गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां आरोप है कि कार ने साइड मारी, जिससे कांवड़ खंडित हो गया, जिसके बाद कार को तोड़ दिया गया। वहीं इससे पहले मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां एक ढाबे के अंदर घुसकर जमकर हंगामा काटा गया था। तो क्या इन सब को देखते हुए ही एटीएस की तैनाती की गई है या फिर सच में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा है, जिसको लेकर एटीएस को जिम्मा सौंपा गया है? इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर किसी आतंकी घटना से निपटने को मुजफ्फरनगर के संवेदनशील इलाकों में एटीएस लगाई गई है। पहली बार कांवड़ यात्रा में एटीएस को जिम्मेदारी दी गई है। क्या यह सब राजनीति से प्रेरित है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा का माहौल अलग है? क्यों माहौल अलग है? किसने बनाया है अलग माहौल? क्या राजनीति में होते धर्म के मिश्रण का परिणाम है? आखिर कांवड़ पर राजनीति क्यों? क्या पहली बार कांवड़ यात्रा निकल रही है? वहीं बालियान नाम के यूजर लिखते हैं कि पूरा इकोसिस्टम प्रोपेगेंडा चला रहा है कि कांवड़िए अराजक हैं, जबकि इस देश की एजेंसियों और सरकार को लगता है कि कांवड़ यात्रा पर आतंक का साया है। उसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में एटीएस तैनात हुई है। एक बार फिर पूछूंगा कि आखिर इस कांवड़ यात्रा को किनसे खतरा है? शादाब नाम के यूजर लिखते हैं कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर किसी आतंकी घटना से निपटने को मुजफ्फरनगर के संवेदनशील इलाकों में एटीएस लगाई गई है, लेकिन कांवड़ियों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात पर कौन रोक लगाएगा? जिनके हिस्से सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो तो तमाशाबीन बने रहते हैं।